सो हेलो फ्रेंड, तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग ने व्हील चैम्बर प्रेशर के बारे में समझा था कि व्हील चैम्बर प्रेशर क्या होता है, क्यों इसे देखना जरूरी होता है, इसे मॉनिटरिंग करना जरूरी है, और अगर एक व्हील चैम्बर प्रेशर किसी टरबाइन का इंक्रीज होता है तो क्या क्या बुरे इफेक्ट पड़ते हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, देख लीजिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आज की वीडियो में हम लोग, जो कि सेकेंड पार्ट है, उसमें हम लोग जानेंगे कि किसी भी टरबाइन का हम लोग व्हील चैम्बर प्रेशर को कैसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक छोटी से फॉर्मूले के द्वारा या एक छोटे से कॉन्सेप्ट के द्वारा। मात्र 2 सेकंड में ही आप किसी भी टरबाइन का व्हील चैम्बर प्रेशर जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो कैलकुलेशन ऑफ व्हील चैम्बर प्रेशर इन स्टीम टरबाइन। तो मान लीजिए ये यहाँ पर एक टरबाइन है और इसका हमको व्हील चैम्बर प्रेशर निकालना है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। टरबाइन व्हील चैम्बर प्रेशर निकालने के लिए तो क्या है वो, तो 0.6 एक फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। टरबाइन इनलेट प्रेशर होगा इनटू टरबाइन ऑपरेटिंग लोड, यानी ये जितना पे चल रहा है, डिवाइडेड बाय टरबाइन का जो रेटेड कैपेसिटी है, यानी जो मैक्सिमम इसकी जो कैपेसिटी है उसको हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे। ओके, तो सपोज कीजिए अभी हम लोग इसको निकालना है, तो इसको हम लोग को ये पैरामीटर चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग कुछ पैरामीटर ले लेते हैं। तो हमको क्या चाहिए, टरबाइन इनलेट प्रेशर। तो मान लेते हैं कि टरबाइन इनलेट प्रेशर इस टरबाइन का 80 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा और जो लोड होगा वो मेगावाट में होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो टरबाइन की जो मैक्सिमम रेटेड कैपेसिटी है वो 50 मेगावाट है, ठीक है। मतलब 50 मेगावाट इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, इतना हम मैक्सिमम चला सकते हैं। लेकिन अभी जो ये इसके ऑपरेटिंग लोड कितना है, मतलब मान लीजिए अभी जो है वो कम में चल रहा है, मान लीजिए 25 मेगावाट ही चल रहा है। ओके, तो इस वैल्यू में पुट करके हम देखते हैं कि इसका व्हील चैम्बर प्रेशर इस कंडीशन में कितना आएगा। तो इस फार्मूला में अगर हम पुट करेंगे तो 0.6 इंटू टरबाइन इनलेट प्रेशर कितना है, 80 है, और ऑपरेटिंग लोड यानी कितना पे चल रहा है, तो 25 मेगावाट पे 25 मेगावाट हो गया, डिवाइडेड बाय जो मैक्सिमम रेटेड कैपेसिटी है वो 50 मेगावाट है। तो 50 मेगावाट को यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये 2 हो गया, ये 40 हो गया। ओके, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 24। ओके, 24 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यानी कि इस कंडीशन में अभी जो ये पैरामीटर है, इस कंडीशन में आपका इस टरबाइन का व्हील चैम्बर प्रेशर अगर पूछा जाए तो आपका 24 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ओके, यहाँ पर एक चीज़ अगर आप ध्यान से नोटिस करिएगा तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा जिससे आप और भी शॉर्टकट से इसे निकाल सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मान लीजिए कि ये जो हमारा जो ऑपरेटिंग लोड था, अगर ये मैक्सिमम लोड पे चलता तो क्या हो जाता, ये दोनों और ये दोनों बराबर हो जाता है और ये कटकर 1 हो जाता, ठीक है। ये 50 हो जाता, ये भी 50 हो जाता, तो कटकर 1 हो जाता। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर मैक्सिमम फुल लोड पे, ठीक है, मैक्सिमम फुल लोड पे किसी भी टरबाइन का अगर हमें व्हील चैम्बर प्रेशर निकालना है तो जस्ट हम लोग जो टीजी इनलेट प्रेशर जो डिजाइन है उससे हम लोग 60% अगर निकाल देते हैं तो व्हील चैम्बर प्रेशर निकल जाएगा। जैसे इस केस में मान लीजिए कि यहाँ पे अब 25 ना चल के 50 चल रहा है, ठीक है। तो इसको हमको इतना लंबा ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 50 से अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 50 ऑलरेडी कर सकता है। आप आसानी से 2 सेकंड में निकाल सकते हैं कि मान लीजिए 80 है, ठीक है, तो 80 का 60%, ओके, 80 का 60% निकालेंगे यानी कि 0.6 ही है, वही ये फैक्टर यहाँ पे लिया गया है। ओके, तो ये जो निकालेंगे ये 8 से 48 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ओके, तो ऐसे आप डायरेक्टली आसानी से मात्र 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। ओके, अच्छा, तो यही हो गया आज की वीडियो में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि कैसे आप स्टीम टरबाइन का व्हील चैम्बर प्रेशर निकाल सकते हैं। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।